हो गया स्टार्ट। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। क्या हो गया है? ठीक है। देखो जी, मैंने आपको सिखाया था रेशियो में, है ना। मैंने आपको बताया था जी, A:B, B:C, C:D। इसके आगे आगे भी सिखाया था क्या? कहां तक सिखाया था? और D:E। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में ई तक ही पूछेगा। एग्जाम में जो आपको पूछेगा ना, वो ई तक ही पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर इससे आगे पूछ ले आपको, मान लो कहां तक पूछ ले, ई के आगे कौन आता है? आपको कहां तक पूछ ले? एफ तक पूछ ले। या मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका टेस्ट ले ले कि ले बता भाई, एफ तक बता। तो आप इसको भी उस तरीके से बना सकते हो। कौन से वाले तरीके से? काजू कतली वाले तरीके से। बट ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आप बना सकते हो दो पिलर बना के, समझ रहे हो ना, काजू कतली के तरीके से। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बात ही नहीं भाई। ठीक है। तो कौन से वाले तरीके से बनाओगे? पड़ोसी वाले तरीके से। कौन से तरीके से बनाओगे? पड़ोसी वाले तरीके से। बात समझ में आ गया? वो चाहे आपको कहीं तक भी पूछे, पड़ोसी का तरीका लगा देना, पड़ोसी का तरीका हर जगह लगेगा। बात समझ में आ गई? वैसे तो आपको कहां तक पूछेगा वो? ई तक ही पूछेगा। एग्जामिनर आपको ई तक ही पूछेगा। और मान लो कभी एग्जामिनर भी आपका टेस्ट ले लिया, लो बताओ एफ तक, तो डरना बिल्कुल मना है। कौन सा वाला तरीका लगा दोगे आप? पड़ोसी वाला। काजू की कतली से बना सकते हो, बट मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बना सकते हो, बना के देख लेना आप। ठीक है जी। देखो, मैंने आपको दिया ये, दे दिया आपको, ये दिया एक, 1:2:3। और ये दे दिया 2:3:5। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लिया कि बताओ A:B:C:D का रेशियो क्या होगा। समझना है ना? समझना है आपको? आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है। समझना है, सीखना है। सही लिखा है ना? है? यहाँ पे ई आएगा। सही है? सही है क्या? A B C D E। ठीक है। देखो, आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। बताता हूं मैं आपको सारे के सारे तरीके, लेकिन बनाना कौन सा है तरीके से, वो सबसे लास्ट में बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। सीखना सारे तरीके हैं, आपको आने सारे तरीके चाहिए, लेकिन बनाना कौन से तरीके से है वो लास्ट में बताऊंगा। एग्जाम में कौन से तरीके से बनाना आपको। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहो ना तो इसको पड़ोसी वाले तरीके से बना सकते हो। देखो जी, जहां पर खत्म होगा वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा? शुरू करना पड़ेगा। जहां खत्म वहीं से स्टार्ट। सी पर खत्म हो गया तो सी से आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। सी पर खत्म हुआ, सी से क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये सी पे खत्म हो गया और कहां से स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सी पर हुआ खत्म और सी पर ही क्या हुआ? स्टार्ट। तो जहां से खत्म हुआ जस्ट उसके नीचे से क्या करना है? स्टार्ट करना है। जहां खत्म हुआ जस्ट उसके नीचे से क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो इसके नीचे में मैं क्या लिख दूंगा? 2 3 5, 2:3:5। और मेरे प्यारे बच्चों, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? खाली जगह को कौन भरता है? पड़ोसी भरता है। खाली जगह को कौन भरता है? पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन है?
ये इसका पड़ोसी ये, तो इन दोनों जगह कौन भर देगा? पड़ोसी भर देगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस जगह को कौन भरेगा? ये वाला पड़ोसी। तो मैंने अभी क्या लिख दिया? 2 2। बोलो बात समझ में आया क्या? तो यहां से आपके पास में रेशियो आ जाएगा A:B:C:D:E का रेशियो आ जाएगा। तो बताओ जी कितना आया? कितना आ गया? बोलो बात समझ में आ गया क्या? तो जब कभी भी आपको ऐसा रेशियो दोगे, आप बना लोगे ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पड़ोसी वाला तरीका है ना, हर जगह लगेगा वो, हर जगह। तो ये तो याद ही होगा आपको पड़ोसी वाला तरीका तो। ठीक है। एक बच्चों आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि देखो भाई, आपको दिया, बातें नहीं बस, 1:2, 2:3, और कितना दिया? 2:3:5। मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखो आप, ऊपर में कौन है? ABC। कौन है ऊपर में? सर ऊपर में है ABC, और नीचे में कौन है? CDE। तो जब आपने ऊपर में C का वैल्यू देखा, तो ऊपर में तो कितना है? 3 है। और आपने नीचे में C का वैल्यू देखा, तो नीचे में C का वैल्यू कितना है? 2 है। सर ऊपर में C का वैल्यू 3 है, नीचे में C का वैल्यू 2 है, तो ये तो गलत है ना? सर देखो, आपका नाम है, मान लो आपका नाम है मिस्टर सी। क्या नाम है आपका? मिस्टर सी। आपने इनसे कहा कि मेरी 20 साल उम्र है, आपने इनसे कहा मेरी 22 साल उम्र है, तो ये तो गलत बता रहे हो ना? उम्र तो एक ही है। समझ रहे हो भाई? आपने इनसे कहा मेरी 20 साल है, इनसे कह दिया मेरी 22 साल है। अरे भाई साहब, मिस्टर सी आपकी उम्र क्या है? आप तो गलत बता रहे हो। इनको 20 बता दिया, इनको 22 बता दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिस्टर सी की उम्र को सही करेंगे, इसके एज को क्या करेंगे? सही करेंगे। बात समझ में आया ही नहीं आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सी है ना, ऊपर में 3 है और नीचे में आते कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। ये तो गलत है सर, रंग बिरंगा हो रहा है ये तो। सर सी ऊपर में 3 है, सर ये सी ऊपर में 3 है, सी नीचे में 2 हो जा रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है ना? तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? सेम सेम करेंगे, इसको क्या कर देंगे? सेम सेम। जो रंग बिरंगा हो रहा है इसको क्या कर देंगे? सेम सेम। अच्छा बताओ कैसे करें जी सेम सेम? 3 से तो कहां मल्टीप्लाई कर देंगे? नीचे। और 2 से कहां मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर। 3 से तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से क्या कर देंगे? ऊपर मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे मैंने कहा यहां पर लिखा हुआ है 3, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2। एक जगह लिखा हुआ है 3, एक जगह क्या लिखा हुआ है? 2। बात समझ में आया? मैंने कहा इन दोनों को आपस में बराबर करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? बराबर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 से तो कहां मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। और 3 से कहां मल्टीप्लाई कर दो? नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और देखो दोनों सेम सेम हो गया, 6 6। हुआ या नहीं हुआ? दोनों सेम सेम हुआ ना, 6 6 हो गया। तो ऐसा ही आपको क्या करना है? यहां करना है। अच्छा करो जी, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 2 एकम, 2 दूनी, और 3 दूनी, कितना हो गया? 2 4 6। अच्छा नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6 9, और कितना हो गया? 15। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, आपका एबीसी का क्या आ गया? रेशियो आ गया। ABCDE का क्या आ गया? रेशियो आ गया। अच्छा कितना रेशियो है लिखा हो देखे? आपने कहा सर ये हो गया 2 4 और 6। देखो इधर भी C6 हो गया, और नीचे भी सी क्या हो गया? मिस्टर सी क्या हो गया? सेम सेम। मिस्टर सी क्या हो गया? सेम सेम। पहले क्या था? रंग बिरंगा। अब क्या हो गया? सेम सेम। बात समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे में कौन है? 9, और फिर क्या है? 15। क्या बच्चों बात समझ में आया? ये समझ में आया? ये आगे जाके क्वेश्चंस में भी आएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे यहां से। आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये चीज, बट इनडायरेक्टली पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। बात समझ में आया? अच्छा बनाना कौन से तरीके से? इस वाले तरीके से, पड़ोसी वाले तरीके से नहीं बनाना, इस वाले तरीके से बनाना है। बना लोगे ना इस वाले तरीके से? बना लोगे? कौन से वाले तरीके से? अरे इस वाले तरीके से बनाना है। पता ही नहीं सर आप, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो बना लेंगे सर? हैं? मैंने ये कहा था आपसे, तरीके सारे आने चाहिए आपको। पता नहीं एग्जाम में कौन सा नेटवर्क काम नहीं करे। जो एग्जाम हॉल होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे नेटवर्क काम नहीं करता है।
ये चीज आपको रियलाइज हो भी चुकी होगी, ठीक है ना। तो वहां नेटवर्क काम नहीं करता, वहां पता नहीं कौन सा तरीका आ जाता है, कौन सा नेटवर्क पकड़ लेता है, इन तीनों में से कौन सा नेटवर्क पकड़ेगा वहां पे। समझ रहे हो ना। अब बनाना कौन से तरीके से है, उस तरीके पे आते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जिस तरीके से बनाना है ना, उसी तरीके पे आ रहा हूं मैं। सबसे पहले इस दो को एक से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हुआ, 2 1 जा 2। उसके बाद में इस दो को इस दो से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। फिर इस दो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, कितना हुआ 6। बात समझ में आ गया क्या। सबसे पहले जो ये वाला नंबर है, इसको ऊपर वाले तीनों से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए ना। जो नीचे वाला नंबर है, इस नंबर को क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाले तीनों से मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 2 जा और 2 3 जा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन देखना एक चीज, एक नंबर पहले से मल्टीप्लाई होके बैठा है, उसको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि आपने दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो सी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। सी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस थ्री से क्या करना है, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस नीचे वाले नंबर से इन ऊपर वाले सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाला जो नंबर है, इस नंबर से मैं क्या करूंगा, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन जैसे आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं बच्चों कितना आएगा, 6। और ये 6 किसका वैल्यू आ गया, सी का। लेकिन सी का तो आपने पहले से लिख रखा है ना। यदि आपने फिर से यहां पे 6 लिख दिया तो सी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। लेकिन सी यहां पर कितनी बार है, 1 बार। बात समझ में आया नहीं आया। तो आपको इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सर वो पहले से हो गया मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब आपको क्या कर देना है, इस 3 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 3 5 जा। देख लो बच्चों, मैच कर लो तीनों जगह, क्या सेम आया क्या, तीनों जगह मैच कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आया समझ। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लो आप। डरना बिल्कुल मना है, शर्माना बिल्कुल मना है। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। चैप्टर कल ही स्टार्ट हुआ है अभी, है ना, 2 बच्चे नए हैं तो चैप्टर अभी कल ही स्टार्ट हुआ है। बेसिक चीजें बताई, अभी तो मैंने चैप्टर का पहला क्वेश्चन भी नहीं कराया, समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आज करेंगे हम, तो अभी तो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। छाप लो, छाप लो जी। ठीक है। आया समझ, समझ आया या नहीं आया, ये तो अभी मालूम चलेगा। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको दे दिया। बातें नहीं करना है, खुद से बनाना है। बातें करके बनाओगे तो समझ में नहीं आया। खुद से बनाओ, चाहे गलती बनाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन खुद से बनाओ आप। ठीक है जी।
बनाओ, हो जाओ स्टार्ट। ओनली हैंड रेज करना आपको, ओनली हैंड रेज, ओनली हैंड रेज, ओनली हैंड रेज। केवल 3 बच्चों के आंसर है, आ गया भाई, आपके हाथ में दर्द हो रहा है भाई? आया। देखो जी, सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर से ऊपर वाले सभी नंबरों को क्या कर देना आपको, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये करेंगे। अच्छा कितना हुआ, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। उसके बाद में क्या करना है बच्चों, जो ऊपर वाला नंबर है, देखो मल्टीप्लाई हम सी से कर रहे हैं सबको, एक बार नीचे वाले सी से सबको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार ऊपर वाले सी को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखो, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये तो हो रखा है पहले से, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हुआ जी, 3 2 और 4 2 8। बच्चों कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये किस किस के आंसर आया, भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे। एक और दिया जाए, ओनली हैंड रेज, ओनली बच्चों हैंड रेज करना है आपको। आ गया सभी की, पक्का, पक्की, सच्ची। देखो जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 2 5 से कितना होता है, 2 3 4 2 बातें नहीं भाई साहब, बस बातें नहीं करनी है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ऊपर वाले नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ जी, 12, और कितना हो गया, 16। कट रहा है क्या बच्चों, किससे कट रहा है, 2 से, काट दूं, आप कहो तो काट दूं, काट दो सर। कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, 6 दूनी 8 दूनी, क्या आपके यही आंसर आया था, 5:3:4:6:8, छाप लो जी जिसका नहीं आया था, दोनों एग्जाम्पल छाप लो। चलो आगे। लो जी बनाओ इसको, 1:2:3, 4:6:3। मेरे प्यारे बच्चों, बनाने से नहीं बनेगा, उड़ाने से उड़ेगा, सेंस लगाना है इसके अंदर। कौन सा वाला सेंस लगाओगे, कौन सा वाला सेंस लगाओगे, कॉमन वाला, कॉमन सेंस से बनेगा ये। कैसे बनेगा,
कॉमन सेंस से बनाओ। नहीं बना? बच्चों इतना टाइम लगेगा नहीं, और लगना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए। चलो मैं बताता हूं, देखो सामने है ना। डरना बिल्कुल मना है बच्चों। देखो, रेशियो दिया A:B:C, और फिर नीचे रेशियो दिया क्या आपको, B:C:D का रेशियो दिया। क्या बच्चों आपको एक बात समझ में नहीं आ रही कि सर B यहां भी है और B यहां भी है, और सर C यहां पर भी है और सर C यहां पर भी है, तो सर इन दोनों में कॉमन क्या है, B और C? क्या मेरे प्यारे बच्चों दोनों रेशियो में B और C कॉमन है क्या? बी और सी दोनों कॉमन है? बिल्कुल सर दोनों कॉमन है। लेकिन सर मुझे एक चीज और दिख रही है यहां पर। क्या? ये सर जस्ट डबल है। देखो, ये क्या है, जस्ट डबल। बी भी जस्ट डबल है और सी भी जस्ट डबल है। देखो आराम से दिखा क्या? देखो सर, यहां पर बी कितना है, दो, यहां बी कितना है, चार, यहां पर बी कितना है, यहां बी कितना है। क्या जस्ट डबल हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जस्ट डबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आप इसको भी क्या कर दो, जस्ट डबल कर दो। जैसे ही आप इसको जस्ट डबल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, टू वन जा, टू टू जा, और टू थ्री जा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी दोनों जगह सेम सेम हो गए। बी और सी दोनों जगह सेम सेम हो गए। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर आपने नीचे में तो मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों रेशियो अलग अलग हैं, दोनों रेशियो अपनी अपनी जगह हैं। देखो, जस्ट डबल करते ही बराबर हो गए ना, डबल करते ही क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो नीचे में हमारे को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं करना मल्टीप्लाई? क्योंकि सर ये जस्ट क्या था, डबल था। तो हमने ऊपर वाले को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो आंसर क्या आ गया जी आपके? ए का वैल्यू क्या आया, दो, बी का वैल्यू चार, सी का वैल्यू छह, और डी का वैल्यू तीन। समझ में आया क्या? नोट लगा के इसके नीचे अपनी कॉपी में भी लिख लेना जो मैंने आपको समझाया। आप अपनी खुद की भाषा में लिख लेना बच्चों। आपकी कॉपी को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, आप खुद पढ़ेंगे, ना कोई पड़ोसी पढ़ेगा, ना कोई रिश्तेदार पढ़ेगा, आप खुद पढ़ेंगे। छाप लो, जो चीज मैंने आपको बताई उस चीज को आप नोट लगा के लिख लो। बनाओ जी, बनाओ इसको। एक और एग्जांपल आपके पास में, बनाओ। आया बच्चों? इस बार कौन सा वाला डबल है, नीचे वाला डबल है? ऊपर वाला डबल है किसका, नीचे वाले का। यहां कौन सा वाला डबल था, सर यहां नीचे वाला डबल था ऊपर वाले का, लेकिन इस बार मैंने क्या दे दिया, इस बार मैंने ऊपर वाला डबल दे दिया नीचे वाले का। देखो सी नीचे में कितना है,
ऊपर में, वो सॉरी, बी नीचे में कितना है, ऊपर में कितना है, सी नीचे में कितना है, ऊपर में कितना है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, अरे ऊपर वाला डबल हुआ कि नहीं हुआ, अरे मेरे प्यारे बच्चों 4 का डबल 8। देखो आप बोलोगे ही नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा, आपको मन में बोलना पड़ेगा, जब आपका मन बोलेगा ना तब आपको समझ में आएगा। और मन की बात कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं। अरे भाई जब आप गर्मियों में सोते रहते हो तो आपका मन बोलता है ना नींबू पानी बना के पी लूं, तो जब आपका मन बोलता है तभी तो आप किचन में जाते हो, नींबू पानी बना के पीते हो, पीते हो कि नहीं पीते हो, हैं। तो अब बोला करो आप मन के अंदर, जब मन में बोलोगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं है जो आप फिजिकली यहाँ बैठे हो, मेंटली आप कहीं कैसे दूसरी जगह कैफे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बर्फी खा रहे हो आप, तो ऐसा समझ में नहीं आएगा फिर आपको। बोलो मन से, ठीक है। 4 का डबल, अरे बोलो 4 का डबल, 3 का डबल, कौन सा वाला डबल है, कौन सा वाला डबल है, तो नीचे वाले को भी क्या कर दूंगा, नीचे वाले को बच्चों क्या कर दूंगा, तो बच्चों मैंने इसको डबल कर दिया तो कितना हो गया, 4, 8, और ये कितना हो गया 10, क्या यही हुआ क्या, कहाँ है, कहाँ है का 3, कहाँ है का 3, अरे बच्चों इसको डबल ही तो करना है, 4 दूनी 3 दूनी, देखो बी और सी दोनों जगह सेम सेम हो गए, देखो बी यहां पर कितना है, बी यहां कितना हो गया, सी यहां पर कितना है, सी यहां कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो एबीसी का आपसे वैल्यू पूछा तो आप कहेंगे 3:8:6:10, समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप हाथ उठा के पूछ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शर्माना बिल्कुल मना है, पूछ लो आप समझ में नहीं आया तो। और बच्चों एग्जाम क्रैक करना है तो सब कुछ सीखना ही पड़ेगा ना, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि सर ये जी क्वेश्चन दे दो, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। छाप लो, बता देता हूं मैं आपको, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। अर्थमेटिक जो पूरा अर्थमेटिक है ना, वो रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज भी टिका हुआ है, यहां तक कि परसेंटेज भी रेशियो प्रोपोर्शन भी टिका हुआ है। यदि आपको रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ गया ना तो अर्थमेटिक में दम नहीं है फिर। आई बात समझ में। चाहता तो मैं भी पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता था आगे कि लो भाई क्वेश्चन लिखो, चलो इतनी बेसिक चीजें बताता नहीं आपको, समझ गए। चलो आगे, पक्का। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना अभी भी। कॉमन सेंस से बनाना है इसको, कैसे बनाना है, कॉमन सेंस से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन बंद कर दो। आपको रेशियो दिया A:B का, आपको रेशियो दिया मेरे प्यारे बच्चों A:B का, ये दे दिया 1:2, और ये दे दिया आपको 1:3। क्या बच्चों आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या, आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सर रेशियो हमारे को फ्रैक्शन में दिख रहा है, अनुपात हमारे को भिन्न में दिख रहा है, भिन्न, समझते हो ना भिन्न। तो रेशियो सर हमारे को फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आपको यह करना है कि फ्रैक्शन को हटाने का प्रयास करना है। आपको रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखना है। यदि कहीं पर रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए उस फ्रैक्शन को हटाने का, उस भिन्न को हटाने का। हटाएंगे कैसे, है ना सर, ये रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1:2, रेशियो 1:3, तो इसको हटाएंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, है ना, उनका एलसीएम लेना आपको। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, 2 और 3 का क्या होता है एलसीएम 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आप फ्रैक्शन हटाओगे तो फ्रैक्शन हटाने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, उस एलसीएम से गुणा कर देना है आपको। बात समझ में आ गया, तो आपका ये जो फ्रैक्शन है ना वो हट जाएगा। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास में इसका डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 6 आ गया। मैंने दोनों जगह 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितना आ गया 3, और यहां से कितना आ गया 2। तो ये लो मेरे प्यारे बच्चों आपका फ्रैक्शन हट चुका है।
आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, हट चुका है। दूसरी बात, यदि बच्चों आपके पास में यदि दो ही रेशियो हैं, आपके पास में है यदि दो ही रेशियो हैं, यदि मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में केवल और केवल दो ही रेशियो है, जैसे मैंने दिया 1:2 और 1:3, यदि आपके पास में दो ही रेशियो हैं तो फ्रैक्शन हटाने का जो सबसे सीधा तरीका है वो आपका है कि इन दोनों को आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3:2, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये लो मेरे प्यारे बच्चों आपका रेशियो हट चुका है। बात समझ में आया, छाप लो, नोट लगा के ये सारी बातें लिख लेना आप। सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन हटाने का तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है और एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे मैंने आपको दिया, ओनली हैंड रेज करेंगे आप। फ्रैक्शन हटाना आपको, ओनली हैंड रेज। हटा दिया, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना होता है, 5 दूनी और 3 3 जा, क्या यही आएगा क्या बच्चों, बोलो बच्चों यही आएगा क्या। तो जब कभी भी दो ही रेशियो होगा तो आप फ्रैक्शन हटा लोगे। पहला तरीका मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या लेना आपको, एलसीएम, और क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चों जब कभी 3 नंबर आ जाए, जब कभी क्या आ जाए, 3 नंबर आ जाए, मान लो जैसे आपको दे दिया, समझना है पहले, बनाना नहीं है, खुद से नहीं बनाना। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आता है तो भी समझना है, नहीं आता है तो भी समझना है। बच्चों जब कभी भी 3 नंबर आ जाएंगे फ्रैक्शन के अंदर, जब रेशियो 3 हो और किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है और एलसीएम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों चाहे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, रेशियो कितना ही हो, जो रेशियो है ना, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यदि आपको उसका फ्रैक्शन हटाना है तो उस सभी का एलसीएम लेकर एलसीएम से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नोट लगा के लिख लेना आपकी कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन के बाद में, तो चाहे रेशियो कितना ही हो, चाहे रेशियो कितना ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यदि आपको फ्रैक्शन हटाना है तो सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके एलसीएम से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करते ही मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बताओ जी, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। क्या मैं 6 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं 6 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो सर। तो भैया मैंने 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से आपने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 से आपने क्या कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोलो जी कितनी बार, 3 बार। बोलो जी कितनी बार, 2 बार। और 6 1 जा 6। तो बच्चों ये क्या निकल के आ गया, ये आपका रेशियो निकल के आएगा 3:2:1। छाप लो इसको कॉपी के अंदर, और आज के बाद में ये चीज आपको याद होनी चाहिए। समझ में आया, अब नोट लगा के लिख लो, रेशियो में कितना ही नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो,
यदि फ्रैक्शन हटाना है तो डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बनाएंगे उसको। हटाओ फ्रैक्शन, ओनली हैंड रेज करना आपको, खुद से बनाना है। हटा दिए। क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या आया, 6। एलसीएम कैसे आएगा भाई, क्या आएगा एलसीएम, 12 से सभी जगह क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 12 से सभी जगह क्या कर दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई। यहां भी आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा बच्चों कितनी बार, कितनी बार, और इधर कितनी बार, 2 बार। क्या रेशियो कट रहा है क्या, अभी भी कट रहा है क्या रेशियो, नहीं कट रहा। एक और दे दूं, ओनली हैंड रेज करना है आपको, बातें करना बिल्कुल मना है। खुद से बनाना है बच्चों आपको, दूसरों से नहीं बनाना है बिल्कुल भी। आ गया, कितना आया, एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया जी, 12 से सभी जगह आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 12 से आपने सभी जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बोलो बच्चों कितनी बार, 3 बार। इधर से आ गया 3, इधर से बोलो बच्चों 4, और इधर से कितना, 2। क्या आपका फ्रैक्शन हट गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपका फ्रैक्शन हट गया क्या, बात समझ में आ गई, फ्रैक्शन हटा दोगे, कोई टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है। आगे चलूं, देखो बच्चों, जब कभी भी फ्रैक्शन, जब कभी भी रेशियो 3 का हो, जब कभी भी रेशियो कितने का हो, 3 का हो, जैसे मैंने बोला 1:A, 1:B, और 1:C। जब कभी भी रेशियो 3 का हो, वैसे चाहे 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे फ्रिक्शन हटाने के लिए, एलसीएम से। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। बात समझ में आया, तो हट जाएगा। लेकिन ये मैं 3 के केस में बता रहा हूं आपको, जब कभी भी भाई साहब 3 का रेशियो हो, और इसका जो नीचे का नंबर है हो वो बड़ा बड़ा नंबर हो, समझ रहे हो, जिसका आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हो, तो भाई साहब आपने कैसे जैसे करके तो उसका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटते हो कि नहीं काटते हो, अरे भैया काटे कि नहीं काटे, इतनी देर में भाई साहब आपका पसीना छूट जाएगा। बात समझ में आया, सर पहले नंबर बड़ा बड़ा है, एलसीएम नहीं लिया गया, कैसे जैसे करके एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद में उसको काटेंगे, और काटने के बाद में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो पहले ही कर लिया बेटा, लास्ट में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया, सिर में दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ना, है, क्या सिर में दर्द वगैरह हो रहा हो, नहीं हो रहा ना, चलो देखो, है, क्या लग रहा है, पेपर में होता है क्या आपके दर्द, देखो जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप सीखिएगा कि जब कभी भी रेशियो कितना हो, 3 हो, इधर आ जाओ आप सभी, जब कभी भी रेशियो कितना हो, 3 का हो,
और नंबर क्या हो, बड़ा बड़ा हो, नंबर क्या हो, बड़ा बड़ा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम क्या हो गया इसका, एबीसी। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम क्या हो गया इसका, एबीसी। इन सभी का एलसीएम क्या हुआ, क्या एबीसी हुआ। और एलसीएम से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। एलसीएम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी इस टू, मैंने बी के साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने सी के साथ में भी क्या कर दिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, किया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर तीनों में एक एक चीज दिख रही होगी, आपको तीनों में एक चीज ये दिख रही होगी, सर तीनों में एक एक नंबर ऐसा है जो कट रहा है। तीनों में एक एक नंबर ऐसा है जो कट रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ए से क्या कट गया, ए कट गया। बी से क्या कटा, बी कटा। और सी से क्या कटा, सी कटा। तो बच्चों आपके पास में बचा क्या, आपके पास में बचा, देखो जी बच्चों आपके पास में क्या बचा, यहां से तो बच गया सर बी और सी। यहां से क्या बचा आपके पास में, यहां से आपके पास में बचा बी और सी। यहां से आपके पास में क्या बचा, ए सी। और यहां से आपके पास में क्या बचा, ए बी। बच्चों आपने यहां पर कोई चीज नोट की क्या, आपने यहां कोई चीज नोट की या नहीं की, अरे बोलो भाई, की या नहीं की। आपने यहां से कोई चीज नोट की या नहीं की। देखो सर, हमने सर यहां से एक चीज नोट ये की कि सर नीचे में तीन नंबर थे ए बी सी। नीचे में क्या थे, तीन नंबर थे ए बी सी। सर सब में एक एक नंबर कट गया और दो दो नंबर बच गए। सब में क्या हुआ, एक एक नंबर कट गया और दो दो नंबर बच गए। सर कौन सा वाला नंबर कटा, कौन सा वाला नंबर कटा, ये वो नंबर कटा है जो था वो अब नहीं है। देख लो गौर करके आप, जो था पहले वो अब नहीं है, और जो पहले नहीं थे वो अब हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ए था क्या पहले से, ए था पहले, अब ए दिख रहा है क्या, नहीं है। यहां पर पहले बी था बी, अब बी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। यहां पर सी था क्या, सी दिख रहा है क्या, नहीं था। तो इस सर ये बात समझ में आई कि पहले जो नंबर था वो नंबर कट गया, वो नंबर अब नहीं है। और जो नंबर नहीं थे वो नंबर आ गए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। मैं ऐसे कैसे मान लूं समझ में आ गया, इसको छापो पहले, छापो फिर चेक करूंगा समझ में। मैं नहीं मानता आपको समझ में आया, छापो इसको, नोट लगा के लिख लीजिएगा आप कि सर जो नंबर पहले था वो नंबर अब नहीं है, क्योंकि जो नंबर था वो कट गया और उसकी जगह दूसरे आ गए। छापो जी, छापो बच्चों। समझ में आया कि सर यहां पर ए था, अब यहां ए नहीं है, कौन बच गया, बी और सी। यहां सर बी था, बी कट गया, कौन बच गया, ए और सी। यहां कौन था, सी था, सी कट गया, कौन बचा, ए और बी। सर मोटी मोटी एक बात समझ में आ गई, जो नंबर था वो नंबर अब नहीं है, जो नंबर पहले था वो नंबर अब नहीं है, और जो नहीं था वो नंबर आ गया। मैंने आपसे कहा कौन सा वाला नंबर कटा बताओ, आप कहेंगे सर वो नंबर कटा जो था वो अब नहीं है, वो कट गया। फिर कौन से नंबर आ गए, उसके अलावा जो दो नंबर थे वो आ गए। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, बोलो नहीं आया। मैं बोल रहा हूं नहीं आया, ऐसे कैसे मान लो समझ में आ गया। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं सिखाता हूं आपको। मैंने कहा 1:2, 1:3 और 1:6। मैंने बोला 1:2, 1:3 और 1:6। बनाना नहीं है बच्चों, सामने देखना, मैं कुछ चीज सिखा रहा हूं आपको। अब देखो, क्या ये कट जाएगा क्या, कौन बचेगा, दोनों बचेंगे। ये कटेगा और कौन बचेगा, वो दोनों नंबर बचेंगे। सर बचेंगे या नहीं बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर ये नंबर कट गया
और कौन सा वाला नंबर बच गया? ये दोनों नंबर बच गए। तो आपने कहा कि 3:6। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये नंबर कट जाएगा क्या? ये दोनों नंबर बचेंगे। तो आपने क्या लिखा? 2:6। अब बच्चों, क्या ये नंबर कट जाएगा क्या? कौन सा नंबर बचेगा? ये दोनों नंबर बचेगा। 2 × 2 × 3। बात समझ में आया भाई? आ गया। अच्छा बोलो जी, कितना होता है ये? 6 3 6 2 और 3 2 छह एकम, छह दूनी और छह तिया। बात समझ में आया क्या? ये कब करना है आपको? जब नीचे का नंबर क्या हो? बड़ा बड़ा नंबर हो, आपको एलसीएम लेने में तब तकलीफ आ रही है। लेकिन आपका भाई ऐसा कि आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सॉल्यूशन बता दिया उसका। एक चीज और समझ में आई होगी सर। हमें यदि एबीसी का रेशियो निकालना है, तो सर ए का रेशियो निकालना है तो ए को छिपा दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बी का रेशियो निकालना है, सर बी को छिपा दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मुझे सी का रेशियो निकालना है, सर सी को छिपा दो, बाकी दोनों का रेशियो निकाल लो। बोलो समझ में आया क्या? बात समझ में आई या नहीं आई? छाप लो। आ गया समझ? एक एग्जांपल और आप बना के बताओ मुझे। बनाओ जी। बोलो भाई, समझ आया? क्या कर देंगे? सर इसको छोड़ देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई। 6 × 3। इसको छोड़ देंगे, 4 × 3। इसको छोड़ देंगे, क्या कर देंगे भैया? 4 × 6। समझ में आया क्या? कितना होता है? 6 3 4 3 कितना होता है? 6 4 74। कट रहेगा? किससे? किससे बच्चों? कितनी बार? बच्चों कितनी बार? मेरे प्यारे बाल को कितनी बार? समझ में आया क्या? ये थी आपकी बेसिक बेसिक बातें, जो समझ में आ गई होगी आपको। आई या नहीं आई? अभी तो हम चैप्टर में घुसे ही नहीं है। अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर ही बता रहा हूं। चैप्टर में तो हम जाएंगे, और बहुत अच्छी जगह तक जाएंगे हम चैप्टर में। समझ गए ना? ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? खुद की पढ़ाई खुद ही करता हूँ मैं तो। ठीक है। चलो, देखो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। अब शांति मिली होगी आपको। अरे सर लो आ गए पहले क्वेश्चन के ऊपर। है? देखो भाई, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। सब कुछ पढ़ोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप ये बोलो कि मैं 6 महीने तैयारी करके 6 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 6 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट, और मैं 7वें महीने में नौकरी लग जाऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। आपकी जानकारी है तो भी पॉसिबल नहीं है। और जानकारी कर भी मत लेना कभी। पता है ना एसआई की वैकेंसी में क्या चल रहा है अभी? उठा उठा के ले जाएंगे आपको। समझ गए? तो पढ़ के लगो, ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से एग्जाम का पेपर दो, और ईमानदारी से नौकरी लगो, और ईमानदारी से नौकरी करो। मेरे सामने सारे फ्यूचर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठे हैं। सबके सब इंस्पेक्टर बनोगे आप। और मालूम है ना इंस्पेक्टर बनने के बाद की लाइफ क्या होती है? मालूम है ना बच्चों? जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिलेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। समझ गए ना?
भाई सब क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में गिनती आती है इसकी, है ना। तो शानदार शानदार क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें गिनती आती है इसकी भी। तो ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा आप क्वेश्चन बनाने लगे तो। पहले क्वेश्चन में आपको देखना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। और मैं चाहता नहीं कि आपके मेरे जो अधिकारी हैं इन अधिकारियों का दिमाग खराब हो, ठीक है ना। यदि आप मेंटली और फिजिकली सही रहोगे ना तभी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। यदि आप मेंटली खराब हो गया, आपका मेंटल डिस्टर्ब हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो फिर तो आप कैसे नौकरी लगोगे भाई। तो मैं ये चाहता हूं मेरे सारे के सारे अधिकारी है ना, मेंटली क्या हो, स्ट्रोंग हो। देखो जी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया। यही था पहला क्वेश्चन। सीट मिल गई, आज मिल जाएगी, ठीक है। आज अपनी टी शर्ट वगैरह भी लेके जाना आप सबके सब ऑफिस से, ठीक है ना। आ गई है वो, डांस कर रही हो आप तो टी शर्ट अभी, है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझना है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किसके लिए, मेरे लिए। बस समझना है, आपको नहीं आता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीखना, सीखने के लिए आए हो। यदि आपको गणित आती तो आप इस कोचिंग में आते ही नहीं, नहीं आते ना। क्या करने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हैं। तो सीखने के लिए आए हो तो सीखो, नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, सीखेंगे सर। समझ गए भाई। क्वेश्चन है, in an office the ratio of the total salary amount of all the males and the all the females employee is 3:2। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको रेशियो दिया कुल वेतन का, किसका, सभी पुरुषों का और सभी महिलाओं का कुल वेतन का क्या दे दिया आपको, रेशियो दिया। बोला एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात क्रमशः 3:2 है। इस लाइन से क्या समझे आप, ये रेशियो किस चीज का दिया है आपको, किसकी सैलरी का, किसकी सैलरी का, मेल्स एंड फीमेल्स। ये ईच मेल्स एंड ईच फीमेल्स का नहीं दिया है। इसने क्या बोला, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल मेल्स, क्या बोला, ऑल मेल्स एंड द ऑल द फीमेल्स, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के वेतन का जो अनुपात है वो क्या दिया, 3:2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, पूछ लू क्या, बिल्कुल सर पूछ लो। बच्चों एक बात बताओ, मैंने मेरे एम्प्लॉयज को 10 रुपए दिए, मैंने मेरे एम्प्लॉयज के 10 रुपए दिए, सभी एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज दो ही प्रकार के होते हैं, पुरुष और मेल एंड, यही होते हैं ना। तो मैंने मेरे सभी एम्प्लॉयज को 10 रुपए दिए। बात समझ में आया या नहीं आया। और ऐसे मेरे पास एम्प्लॉय थे कितने, दो। समझ में आ रही है मेरी बात। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन क्या था। देखो जी, मैंने सभी कर्मचारियों को कितना रुपए दिया, 10 रुपया। सभी कर्मचारियों को कितना रुपए दिया, 10 रुपया दिया। ऐसे मेरे पास कितने कर्मचारी थे, दो कर्मचारी थे। ऐसे मेरे पास कितने कर्मचारी थे, दो कर्मचारी थे। तो मैंने एक कर्मचारी को कितना रुपए दिया, क्या 5 रुपए दिया क्या, बोलो मेरे बच्चों, कितना रुपए दिया, 5 रुपए दिया। बच्चों एक बात बताओ, मैंने सभी कर्मचारियों को 10 रुपए दिया, सभी कर्मचारियों को मैंने क्या दिया, 10 रुपये दिया। और मेरे पास टोटल कर्मचारी 5 है, टोटल कर्मचारी कितने हैं, 5 हैं। तो मैंने एक कर्मचारी को कितना रुपया दिया, तो आप कहेंगे सर एक कर्मचारी को आपने कितना रुपया दिया, एक एम्प्लॉय को कितना रुपया दिया, 2 रुपया दिया। बात समझ में आया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सभी कर्मचारियों को 5,000 रुपया दिया। मैंने सभी कर्मचारियों को कितना रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया। और एक कर्मचारी को मैंने 1,000 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, मैंने एक कर्मचारी को 1,000 रुपया दिया। तो बताओ मेरे ऑफिस में कितने एम्प्लॉय थे,
बोलो जी मेरे ऑफिस में कितने एम्प्लॉय थे? तो ये हो गए सर 5 एम्प्लॉय थे। कितने एम्प्लॉय थे? क्योंकि एक एम्प्लॉय को मैंने कितना रुपया दिया? 1000 रुपया। एक एम्प्लॉय को कितना दिया? 1000 रुपया। तो ऐसे कितने एम्प्लॉय थे मेरे पास? 5 एम्प्लॉय थे। बात समझ में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों, आपने आपके ऑफिस में 100 रुपए दिया, पूरे ऑफिस में। पूरे ऑफिस में कितने रुपए दिए आपने? 100 रुपए दिए। पूरे ऑफिस में कितने रुपए दिए आपने? 100 रुपए दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक एम्प्लॉय को 10 रुपया दिया। एक एम्प्लॉय को कितना रुपया दिया? 10 रुपया दिया। तो आपके पास में कितने एम्प्लॉय थे उस ऑफिस में? 10 एम्प्लॉय थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपके घर पे काम चलता रहता है, काम चलता रहता है ना, मजदूर वगैरह काम करते हैं। तो भैया आपके पापा आपसे बोले, लो बेटा इन सभी को 100 रुपया दिया मैंने आज। क्या आपके पापा आपसे बोलते हैं, बेटा मैंने इन सभी को कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। तो मुझे, और मैंने एक व्यक्ति को 10 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? एक व्यक्ति को 10 रुपया दिया। तो बता आज कितने मजदूर काम पर आए थे? कितनी लेबर काम पर थी? कितनी लेबर थी? 10। बात समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आपके मकान का काम चल रहा है, आपके वो कलर का काम चल रहा है, कारपेंटर्स लग रहे हैं, ठीक है। आपके जब वो शाम को जा रहे थे, आपके पापा ने उनको 5000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5000 रुपए। अब आपके पापा आपको बोलते हैं शाम को कि बेटा मैंने आज 5000 रुपए दिए। जो आज अपने कारीगर आए थे ना, उनको कितने रुपए दिया? 5000 रुपए दिया। और एक कारीगर को मैंने 1000 रुपया दिया था। तो बता कितने कारीगर थे आज? तो आप क्या कहेंगे? 5 कारीगर थे। तो क्या समझ में आया? सर हमारे को एक चीज समझ में आई यहां से कि सर ये ऊपर में तो क्या लिखा हुआ है? टोटल अमाउंट। ऊपर में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? टोटल अमाउंट। और नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। क्या यही लिखा हुआ है क्या? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। तो सर जब मैं टोटल अमाउंट में अमाउंट ऑफ ईच पर्सन एक व्यक्ति के अमाउंट का भाग लगाऊंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ, क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ पर्संस। क्या ये निकल के आएगा क्या? सर कुल धनराशि में एक व्यक्ति की धनराशि का भाग लगाऊंगा, तो क्या सभी व्यक्तियों की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी क्या? यही तो समझा है मैंने आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1000 रुपया बांटा। कितना रुपया बांटा? आपने आपकी कंपनी में 1000 रुपया बांटा। और आपने एक एम्प्लॉय को दिया 100 रुपया। एक एम्प्लॉय को कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ऐसे कितने एम्प्लॉय थे? 10 एम्प्लॉय थे। बोलचाल की भाषा में सीखो इसको आप। समझ रहे हो ना? मेरे प्यारे बच्चों, समझो आप। आपने आपके एम्प्लॉयज को दिया 2500 रुपया। कितना रुपया दिया? आपने आपके एम्प्लॉयज को दिया 2500 रुपया। और एक एम्प्लॉय को दिया आपने 500 रुपया। बात समझ में आया? आपके पापा ने आपसे कहा कि मैंने आज सभी मजदूरों को 2500 रुपए दिए। लिख दे बेटा, डायरी में लिख दे कि मैंने आज इतनी तारीख को 2500 रुपए दिए। और एक मजदूर को कितना रुपया दिया? 500 रुपया। तो कितने मजदूर थे जी? कितने मजदूर थे? सर 5 मजदूर थे। तो क्या समझ में आया आपको यहां से? क्या समझ में आया कि सर जब मैं टोटल अमाउंट में किसका भाग लगा दूंगा? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन का। एक व्यक्ति के पैसे का भाग लगा दूंगा कुल पैसा में, तो वहां पर क्या निकल के आ जाएगी? इन व्यक्तियों की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। नंबर ऑफ पर्संस निकल के आ जाएंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस कैसे निकल के आता है? मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि सर टोटल, टोटल अमाउंट में किसका भाग लगा दो? टोटल अमाउंट में किसका भाग लगाऊंगा जी? द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। और मेरे प्यारे बच्चों, ईच का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? आप वन भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? लिख लो जी इस चीज को। मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको नंबर ऑफ पर्संस निकालना मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ पर्सन
कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ पर्सन मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट में किससे, टोटल अमाउंट को किससे डिवाइड कर देंगे? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। क्या यही करेंगे क्या? क्या आप यहां से निकाल लोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या निकल गया है यहां से? क्या निकल गया है जी? नंबर ऑफ पर्सन, कर्मचारियों की संख्या। क्या निकल गया ये? कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या कैसे निकलती है सर? कर्मचारियों के कुल धनराशि में। ये टोटल अमाउंट क्या हुआ? ये सभी एम्प्लॉयज का टोटल अमाउंट है। तो सर कर्मचारियों की कुल धनराशि में एक कर्मचारी की धनराशि का भाग लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ पर्संस, कुल कर्मचारियों की संख्या निकल के आएगी। आएगी या नहीं आएगी? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आपने 1,000 रुपए बांटा। कितना रुपया बांटा? आपने सभी कर्मचारियों को कितना रुपया बांटा? 1,000 रुपए बांटा। सभी कर्मचारियों को कितना रुपया बांटा? 1,000 रुपया बांटा। आपने मेरे प्यारे बच्चों एक कर्मचारी को 100 रुपया दिया। एक कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे सर मेरे ऑफिस में 10 एम्प्लॉइज थे, 10 कर्मचारी थे। क्या ऐसे निकाला क्या आपने? बात समझ में आया? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आपने आपने आपके ऑफिस में 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए। कितने रुपए? आपने 10,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया। 10,000 रुपए आपने आपके सभी एम्प्लॉयज को दे दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक एम्प्लॉय को दिया कितना रुपया? 100 रुपया। आपने एक एम्प्लॉय को कितना रुपया दिया जी? 100 रुपया दिया। एक एम्प्लॉय को कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। तो आपके ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 100 कर्मचारी थे सर मेरे ऑफिस में। ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या क्या आती? 100। तो आप निकाल लोगे कर्मचारियों की संख्या? नंबर ऑफ पर्संस निकाल लोगे क्या? पक्का? पक्की? सच्ची? भगवान आप सभी का एक बार फिर से निकाल लोगे नंबर ऑफ पर्संस? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ पर्संस? देखो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सिंपल सा, सीधा सिंपल सा क्या करना है आपको? एक एग्जांपल याद रखना है। कौन सा वाला? कि मैंने सभी कर्मचारियों को 10 रुपए बांटा। मेरे ऑफिस में सभी कर्मचारियों को कितना रुपया बांटा? 10 रुपया बांटा। और मैंने एक कर्मचारी को 5 रुपया दिया। एक कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 5 रुपया दिया। तो मेरे ऑफिस में कितने कर्मचारी थे? 2 कर्मचारी थे। ये एग्जाम्पल आपके माइंड में बिठा लो आप। समझे ना? मैंने ऑफिस में कितने रुपए बांटे? 10 रुपया बांटा। एक एम्प्लॉय को कितना रुपया दिया? 5 रुपया दिया। तो ऐसे कितने एम्प्लॉय थे? 2 एम्प्लॉय थे। मेरे ऑफिस में कितने एम्प्लॉय थे जी? तो ये 10 रुपया क्या है? टोटल अमाउंट। 5 रुपया क्या है? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। एक एक व्यक्ति की धनराशि या एक व्यक्ति का वेतन। समझ गए ना? एक व्यक्ति का वेतन। तो मैं कुल धनराशि में एक व्यक्ति के वेतन से डिवाइड कर दूंगा तो वहां पर नंबर ऑफ पर्सन, कर्मचारियों की संख्या निकल के आ जाएगी बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ लिया। चलू मैं आगे? पक्का चलूं? 100%? तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। पीछे रह गया वो शायद। ये रहा। क्या बोला? देखो जी, देखो क्या दिया आपको। ये आपको लिखना नहीं है, बस पहले क्वेश्चन में लिख लेना और बनाना भी नहीं है। ये तो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो जी, उसने क्या कहा? उसने बोला सैलरी, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड द ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉइज। किसका रेशियो दिया आपको? सैलरी का रेशियो दिया। सैलरी का रेशियो क्या दिया? सैलरी अमाउंट, सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स। क्या रेशियो दिया? 3:2 का रेशियो दिया। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये दिया? क्या आपको ये दिया ना? द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स क्या दिया? 3:2 का रेशियो दिया।
देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड द ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉइज इज 3:2। ये क्या दे दिया आपको? सभी कर्मचारियों के, ये बोला ना, क्या बोला? देखो, एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात 3:2 है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या? उसके बाद में क्या बोला? द रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल, ये प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष का दे दिया। बोला ईच मेल एंड ईच फीमेल, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का जो अनुपात दिया वो क्या दे दिया? 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूं इसको? सैलरी अमाउंट, देखो देखो स्पेलिंग आप अपने हिसाब से देख लेना। सैलरी अमाउंट दिया, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल। बोलो यही दिया क्या? यही दिया, यही तो दिया। सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल इज 2:3। क्या दे दिया? 2:3। ईच का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ईच का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक। और यहां पर आप क्या लिख सकते हो? वन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वन भी लिख सकते हो। बात समझ में आया? दो चीज दिया। क्या दिया? टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड ऑल द फीमेल इज, क्या दे दिया? 3:2। ये दिया। सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात 3:2 है। उसके बाद में बोला प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात क्या दे दिया? 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप एक बात बताओ, आप क्या करें? अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्या इसको डिवाइड करोगे? क्या करोगे या नहीं करोगे? ये तो क्या आ गया? सभी पुरुषों का टोटल अमाउंट आ गया, ये एक पुरुष का अमाउंट आ गया। ये सभी महिला कर्मचारी का टोटल अमाउंट आ गया, ये एक महिला कर्मचारी का क्या आ गया? अमाउंट आया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सभी पुरुष कर्मचारियों को 3 रुपया दिया। सभी पुरुष कर्मचारियों को कितना रुपया दिया? 3 रुपया दिया। एक, सभी पुरुष कर्मचारियों को 3 रुपया दिया और एक पुरुष कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 2 रुपया दिया। बात समझ में आया क्या? सभी पुरुष कर्मचारियों को 3 रुपया दिया और एक पुरुष कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 2 रुपया दिया। बात समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद में सभी महिला कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 2 रुपया दिया। सभी महिला कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 2 रुपया दिया। और एक महिला कर्मचारी को कितना रुपया दिया? 3 रुपया दिया। एक महिला कर्मचारी को कितना रुपया दिया मेरे प्यारे बच्चों? 3 रुपया दिया। क्या रेशियो आ गया? क्या क्या इसको नहीं बना सकते हो? आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? देखो, आप यहां पर 3x और 2x मत मानना कि सभी पुरुष कर्मचारियों और सभी महिला कर्मचारियों का वेतन का अनुपात 3:2 है, तो इसको आप 3x और 2x मत मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि आपको रेशियो दिया है और आपको रेशियो निकालना है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको 3x और 2x मानोगे ना, तो रेशियो में x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको निकालना भी रेशियो की फॉर्म में ही है। निकालना क्या है? रेशियो की फॉर्म में ही निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्या कर देंगे आप इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 3 9 और 2 2 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको कि कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो आपको दिया, वो दिया 9:4। उस ऑफिस में, उस कार्यालय में पुरुषों की संख्या कितनी है? 9। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। उस ऑफिस में पुरुषों की संख्या कितनी है? 9। और महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, ये सब लिखना नहीं है आपको मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्ट मारना है क्वेश्चन में देख के। क्वेश्चन में देखो, देखो सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी का अमाउंट का रेशियो क्या दे दिया आपको? 3:2। और प्रत्येक का क्या दिया? ईच का क्या दे दिया आपको? कितना दिया? 2:3। यहीं से आपको बनाना है 9:4। ये लिखना नहीं है, लिख के तो मैं आपको बता रहा हूं, लिख के तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर ऑफ ऑल मेल और नंबर ऑफ ऑल फीमेल का क्या आ गया? रेशियो आ गया। यही तो पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये रेशियो किसका आ गया? किसका रेशियो आया? नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो आ गया 9:4। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बच्चों?
किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। मैंने एक एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन डाल दिए, दो दो क्वेश्चन डाल दिए, चार चार क्वेश्चन डाल दिए। ये हर क्वेश्चन अलग अलग है, समझ गए ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन डाल दिए ना, तो आपको यहां पर कितने क्वेश्चन मिले? पहले क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन मिल गए। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? उसने क्या किया, सभी पुरुष कर्मचारी और सभी महिला कर्मचारी का रेशियो दे दिया, सैलरी का, वेतन का रेशियो दिया। और फिर किसका रेशियो दिया आपको? आपको दिया प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी का रेशियो दे दिया सैलरी का। तो आपसे पूछा कि बताओ वहां पर कितने मेल हैं और कितने फीमेल है। मेल और फीमेल की क्वांटिटी का रेशियो पूछ लिया कि बताओ नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आई क्या बच्चों? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, आ गई छाप लो। नौकरी लगा के भेजूंगा, टेंशन मत लो, मेहनत कर लिए तो। सही बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप यहाँ के टीचरों को पढ़ाओगे। छाप लिए? पक्का? चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला, if the total number of employees in the office is 52, then find the number of male employees in the office। बोला यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 52 है तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। क्या पूछा आपसे? पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में रेशियो आ गया। आपके पास में रेशियो किसका आया? आपके पास में रेशियो आ गया नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल, और किसका रेशियो आया? नंबर ऑफ फीमेल। आपके पास में रेशियो आ गया जी, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो। क्या रेशियो आया बताओ? क्या रेशियो आया जी? 9:4। क्या ये रेशियो आया था क्या अभी? आया नहीं आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इस ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 9। महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? बच्चों पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? बोलो। पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी कितने हैं? इस सारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इस सारे में क्या बोला? इस सारे में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। इशारे में बोल रहा है। और जिसको बोल रहा है, बोल रहा है कि सर हमारे ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। हमारे ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। मतलब इशारे में बोल गया वो किसी के सामने कि सर हमारे ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। वो समझ गया, वो समझ गया बच्चों कि 13 का मतलब क्या है? 52। वो समझ गया 13 का मतलब क्या है? 52। क्वेश्चन में यही तो दिया आपको मेरे प्यारे बच्चों कि यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 52 हो, यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो? 52। बच्चों रेशियो में तो कितनी है? 13। इनडायरेक्ट वैल्यू में कितनी है? 13। इनडायरेक्ट वैल्यू में तो 13 ही है ना। रेशियो में कितनी है? 13। 9 तो पुरुष है, 9 तो मेल है, 4 महिला है, 4 फीमेल है, तो टोटल कितनी हुई?
13। तो इशारे में बात कर रहा है, बोला सर हमारे ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। हमारे ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13। ऐसे बोलते भैया ऑफिस वाला समझ गया कि ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 52। जैसे ही वो बोला इशारे में, सर हमारे ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 13, वो समझ गया 52 किसकी बात कर रहा है? 52 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 52 की। 13 का मतलब 52, तो 13 बराबर 52, 13 बराबर 52। तो आपसे पूछा कि बताओ इसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? यदि मेरे प्यारे बच्चों 13 बराबर 52 है तो 9 बराबर कितना होगा? तो आप क्या कर देंगे? 52/13 और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 9 से। कितनी बार काटा जी? 4 बार। और कितना हुआ? 9 चौक 36। तो इस ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 36। यदि आपसे बोलता कि मुझे महिला कर्मचारियों की संख्या बताओ, पूछा है क्या? पूछा है क्या बच्चों? नहीं पूछा। आपसे बोला कि महिला कर्मचारियों की संख्या बताओ, तो आपको मालूम है कि सर 13 बराबर कितना है? आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह पता है कि सर 13 बराबर कितना है? 13 बराबर दिया 52। तो आपसे पूछा महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला कितनी है? 4 है। तो 4 बराबर कितना होगा? तो आप करेंगे 52/13 और गुणा कितना? 4। कितनी बार? 4 बार। और 4 चौक 16। तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 16। बात समझ में आया क्या? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सर 13 बराबर, 13 बराबर कितना दे दिया? 52। 13 यूनिट बराबर कितना दिया? 52। ये देखो, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, लेकिन ये टोटल रेशियो में है। ये टोटल किस में है? रेशियो में। 9 तो पुरुष है और 4 क्या है? महिला। 9 मेल एंड 4 फीमेल। 13 का मतलब 52। 13 का मतलब 52। अब आप हर क्वेश्चन में 52 ही 52 मत कर देना कि 13 दिखा 52, 13 दिखा 52, नहीं। वो क्वेश्चन में देगा, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ये रट मत लेना कि सर ने बताया था 13 बराबर 52, 13 बराबर 52, 13 बराबर 52। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? बच्चों इसको ऐसे बना सकते हो, यदि 13 बराबर 52 है तो 1 बराबर कितना होगा? तो आप करेंगे 52/13 गुणा में कितना कर दोगे? 1। कितना आ गया? 4। तो 1 बराबर कितना आ गया? 4। यदि 1 बराबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, यदि 1 बराबर 4 है तो बोलोगे 9 बराबर कितना होगा? तो 9 से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे गुणा करोगे? 4 से। तो 9 चौक 36। तो 4 बराबर कितना होगा? तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को? 4 से। 4 चौक 16। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। आ गया? छाप लो। समझ में आ गया तो छाप लो बच्चों। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए? नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट में किसका भाग लगा देते हैं? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। कुल वेतन में एक व्यक्ति के वेतन का भाग लगा देंगे तो कुल कर्मचारियों की संख्या निकल के आ जाएगी बच्चों। हाँ भाई, आ गया समझ? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। यदि कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या 45 हो, क्या बोला? यदि कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या 45 हो तो कुल महिला कर्मचारियों की संख्या बताओ। आपसे पूछा यदि कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या 45 है, यहां पर टोटल मेल्स कितने हैं? 45। तो पूछा फीमेल्स कितनी है? समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर मेल और फीमेल का रेशियो मालूम है। मेल और फीमेल, इनके नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो मालूम है। रेशियो कितना है जी? 9:4। रेशियो कितना है? 9:4। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मेल कितने हैं?
9, फीमेल कितनी है 4, मेल कितने हैं 9, फीमेल कितनी है 4। तो बच्चों एक बात बताओ, इशारे इशारे में मैंने बोला कि हमारी कंपनी में 9 मेल है, कितने मेल है 9 मेल। मैंने इशारे इशारे में बोला हमारी कंपनी में टोटल 9 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं 9 पुरुष। तो जैसे मैं बोला हमारी कंपनी में टोटल 9 पुरुष हैं, तो आप क्या समझ जाएंगे, इशारे इशारे में बात कर रहे हैं सर। 9 का मतलब, 9 का मतलब 45, मतलब इनके ऑफिस में टोटल कितने पुरुष हैं 45। समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया। इशारे इशारे में बोला, इशारे इशारे में क्या बोला बच्चों, इशारे इशारे में ये बोला कि हमारे ऑफिस में टोटल पुरुष कितने हैं 9। हमारे ऑफिस में टोटल पुरुष कितने हैं, हमारे ऑफिस में टोटल पुरुष कर्मचारी कितने हैं 9। आप समझ गए, आप दिमाग लगा गए सर, इशारे इशारे में बात कर रहे हैं, और इशारे इशारे का मतलब इनके ऑफिस में पुरुष कितने हैं 45। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 की वैल्यू कितनी है 45, 9 की वैल्यू कितनी है। देखो बच्चों, ये भी पुरुष ये भी पुरुष, ये रेशियो के अंदर है, ये इनडायरेक्ट वैल्यू में है, ये इशारे इशारे में है, और ये किस में है डायरेक्ट वैल्यू में। तो यदि 9 का वैल्यू 45 है, तो आपसे पूछा महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 4 बराबर कितना होगा। तो 45 को डिवाइड कर देंगे 9 से, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार 9 पंजे और 5 चौक 20, 20 क्या है यहां पर। अब आप ये मत बोल देना सर अभी तो आप बोल रहे थे सर 16 ही फीमेल है, सर अभी तो आपने कहा कि 16 फीमेल है, सर अब आप बोल रहे हो 20 फीमेल है, सर 4 फीमेल कहां से आ गई। बच्चों वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन क्या है अलग। मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, तीन, तीनों क्वेश्चन क्या है अलग अलग। पहले क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, क्या पूछा कि कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का रेशियो क्या होगा। बोला नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस। पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 52 है, तो मेल और फीमेल कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला कि यदि इस ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 45 है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप, 20 है सर, 2020। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए, बनाओ। कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए आपको, बिना कॉपी पेन बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो। 9 को काट दो 3 से, 8 को काट दो 2 से, और रेशियो मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन पूछा कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। कितना आया, पक्का ना बच्चों। देखो क्या बोला, टोटल सैलरी अमाउंट, देखो जी, टोटल सैलरी अमाउंट, टोटल सैलरी अमाउंट मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया, बताओ जी कितना दिया, 9:8। बोलो यही दिया क्या, देखो ये दे रखा, क्या बोलता है इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ द ऑल मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉय इज 9:8 रेस्पेक्टिवली। फिर क्या बोलता है द रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, ये बोला ना वो, सॉरी ईच मेल एंड ईच फीमेल, ये प्रत्येक पुरुष कर्मचारी और प्रत्येक महिला कर्मचारी का रेशियो दे दिया, क्या दिया 3:2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको सैलरी अमाउंट दिया, किसका दिया, सैलरी अमाउंट
किसका? सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल और फीमेल कितना दिया? 3:2। बच्चों आपको ये लिखना नहीं है, ये तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, लिखना नहीं है, एग्जाम में तो डायरेक्ट मारना है आपको। सर ने बताया था नंबर ऑफ पर्संस कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट में किसका किससे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन थे। आप मेरे प्यारे बच्चों आप यही कर दो ना, लो क्वेश्चन के, आपने क्वेश्चन देखा, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, लो जी इधर 9 है इधर 8 है, क्या गया 3 और 2, 3 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया आपके पास में। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया है जी बच्चों? 3:4। ये 3:4 क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? नंबर ऑफ मेल और फीमेल क्या निकल गया? 3:4। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 3 है। महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 4। डिवाइड ही करोगे ना आप, इसको क्या करोगे, इसको सर डिवाइड करेंगे, तो 3 से कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 4 बार। तो भैया नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो क्या निकल गया? 3:4। पहला क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस। तो उस ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 3 है। महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 4 है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या बच्चों? मिला या नहीं मिला? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे समझ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस इज 420। ये बोला ना, दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर। बोला उस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 420 है, तो कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इशारे में बात कर रहा है। क्या बोला? मैंने आपसे बोला ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 7। ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? मैंने इशारे में आपको बोल दिया कि इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बच्चों मैंने आपको इशारे में कहा इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की, देखो 3 तो मेल है और 4 क्या है? फीमेल। तो 3 और 4 7। तो मैंने कहा इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 7। आप समझ गए ये किस में बात कर रहा है? इशारे में। किस में बात कर रहा है? इशारे में। और 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब क्या है? 420, 420। 4 का मतलब, 7 का मतलब क्या है? 420। बात समझ में आया ना? 3 और 4 7। मैंने कहा इस ऑफिस में, मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि मेरे क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7। मैंने कहा मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? मान लो बच्चों मैं कहीं गया हुआ हूँ, कहीं चाय की थड़ी पे चाय पी रहा हूँ, वैसे मैं पीता नहीं हूँ चाय, पर मान लो आप सपोज मैं चाय पी रहा हूँ, तो कोई मेरे पास बैठा है, मान लो कोई मेरा दोस्त है या मेरा कोई दूसरी कोचिंग वाला है, उस वो पूछ लिया आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठते हैं, तो मैंने बोला कि 7 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। कितने स्टूडेंट है? 7 स्टूडेंट है, जिसमें से 3 तो लड़के हैं और 4 क्या हैं? लड़कियां हैं। आप भैया उधर ही साइड में बैठ के चाय पी रहे थे, आपके मन में विचार आ गया सर इशारे में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? इशारे में। 7 का मतलब, 7 का मतलब सर की क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं? 420। क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं? 420। आप नहीं सोचोगे वहां बैठ के अरे यार सर इशारे में बात कर रहे हैं, 7 का मतलब 420। आपसे पूछा पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? यदि 7 बराबर 420 है तो 3 है ना, तो 3 बराबर कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बराबर 420 बटा में 7, और किससे गुणा करोगे? 3 से। मेरे प्यारे बच्चों 7 छिक्की 42 और 6 तिया 18। टोटल मेल कितने हैं इस ऑफिस में? टोटल मेल कितने हैं? 180, 180, 180। अगर बच्चों आपसे पूछ लेता कि मुझे तो फीमेल भी बताओ, फीमेल कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 बराबर कितना? 420। तो 4 बराबर कितना? तो आप करेंगे 420 बटा में 7 और गुणा में कितना कर दोगे बच्चों? कितनी बार? और 6 चौका 24, मतलब कितना? 240। तो 240 तो यहां पर महिला कर्मचारी है और 180 यहां पर पुरुष कर्मचारी है। बोलो समझ में आया क्या बच्चों?
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आज मेरी पढ़ाने की इच्छा थोड़ी कमी है, आज मैं आपको कम ही पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। हम कल मिलेंगे इसी उत्साह, इसी उमंग और इसी जोश के साथ। भगवान आप सभी का एक बार फिर से बोलो जय श्री। कल आने से पहले क्या करके आओगे? रिवीजन करके आओगे, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। यदि रिवीजन नहीं करके आए तो मालूम ही नहीं चलेगा नंबर ऑफ पर्संस कहाँ है, टोटल अमाउंट कहाँ है, अमाउंट ऑफ ईच पर्संस कहाँ है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो मैंने दो क्लास हो गई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो दोनों का क्या करके आओगे, रिवीजन करके आओगे। बच्चों जो मैंने पढ़ा दिया पढ़ के आओगे ना, तभी आपको कल की क्लास समझ में आएगी। आपने एक भी छुट्टी कर ली, आपने एक भी बंक कर लिया, तो आगे आपको समझ में नहीं आए उसकी मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो, आप रोजाना क्लास में आ रहे हो, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर जिम्मेदारी भाई की है। एक एक को समझाऊंगा, आगे बोर्ड पे बुला के समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, हम कल मिलेंगे इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी जोश के साथ। भगवान आप सभी का एक बार फिर से बोलो जय श्री।